हेलो दोस्तों, मैं सतीश चौधरी आपके अपने चैनल वेल्डिंग टेक सतीश पर आप सबका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए करते हैं शुरू। तो आज का चैप्टर है मिग वेल्डिंग पार्ट 1, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर असिस्टेंट लोको पायलट CBT2 भेल सेल रेलवे ONGC DRDO हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन UP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मिग वेल्डिंग का पूरा नाम है, यानी आपको बताना है MIG का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी मेटल गैस वेल्डिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको कहते हैं मिग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग वेल्डिंग कौन सी विधि है, आपको बतानी है मिग वेल्डिंग कौन सी विधि है। ऑप्शन ए आधुनिक विधि है, ऑप्शन बी पुरानी विधि है, ऑप्शन सी बहुत पुरानी विधि है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो मिग वेल्डिंग है वो एक आधुनिक विधि के अंतर्गत आती है, बहुत ही एडवांस वेल्डिंग है और आधुनिक विधि में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिग वेल्डिंग से कैसी धातु की वेल्डिंग की जाती है, यानी मिग वेल्डिंग द्वारा किस किस तरह की धातु को वेल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए पतली धातु को, ऑप्शन बी मोटी धातु को, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी पतली और मोटी दोनों को कर सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी इससे पतली से पतली और मोटी से मोटी धातु की वेल्डिंगों को वेल्ड कर सकते हैं। मिग वेल्डिंग में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यानी मिग वेल्डिंग में जो फ्लक्स है वो किस रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आर्गन गैस का, ऑप्शन बी हीलियम गैस का, ऑप्शन सी CO2 गैस का और उपरोक्त सभी, यानी आर्गन हीलियम और CO2 गैस जो हैं उनको फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी आर्गन को भी, हीलियम को भी और CO2 को भी फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मिग वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ज़्यादातर कौन सी गैस का यूज होता है वो आपको यहाँ बताना है। यानी ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मैं मुख्य रूप से सभी गैसें ज़्यादातर यूज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज होती है वो आर्गन और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेने वाली गैस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस कहते हैं, या ऑप्शन बी सक्रिय गैस कहते हैं, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जो गैस किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती उनको इनर्ट गैस कहा जाता है, जैसे कि निष्क्रिय गैस, यानी इनर्ट गैस कहते हैं उनको, और ये होती हैं निष्क्रिय गैस, इनको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनर्ट गैस को पिघली धातु तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है, या ऑप्शन बी वेल्डिंग टॉर्च द्वारा पहुंचाया जाता है, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इनर्ट गैस जो है वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा आपके वेल्ड पूल तक पहुंचती है, और ये ऑप्शन बी राइट है, यानी वेल्डिंग टॉर्च द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिग वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, यानी आपको बताना है मिग वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए वायर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी फ्लक्स वाला इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी कॉपर कोटेड वायर इलेक्ट्रोड और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है कॉपर कोटेड वायर इलेक्ट्रोड, यानी इसके ऊपर कॉपर की एक कोटिंग चढ़ी होती है पतली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग चढ़ी होती है, आपको बताना है वायर इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग चढ़ी होती है। ऑप्शन ए कॉपर की कोटिंग चढ़ी होती है, या ऑप्शन बी एल्युमिनियम की कोटिंग चढ़ी होती है, या ऑप्शन सी निकल की कोटिंग चढ़ी होती है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका
ऑप्शन ए यानी कॉपर की कोटिंग चढ़ी रहती है, इसलिए इसको सीसी कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। मिग वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड किस रूप में होता है? क्वेश्चन समझ लें, मिग वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड किस रूप में होता है? ऑप्शन ए वायर के रूप में होता है, या ऑप्शन बी स्टिक के रूप में होता है, या ऑप्शन सी स्क्वायर के रूप में होता है, या ऑप्शन डी इनमें से किसी तरह का नहीं होता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी वायर के रूप में होता है, लगातार चलता रहता है, एक वायर की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिग वेल्डिंग में वायर इलेक्ट्रोड किस साइज में पाए जाते हैं? यानी मिग वेल्डिंग में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड किस साइज में होते हैं? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.0 mm, ऑप्शन सी 1.2 mm, ऑप्शन डी 1.6 और 2.4 mm और उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी तरह के उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी साइज़ के इलेक्ट्रोड मिग वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मैग वेल्डिंग का पूरा नाम है, यानी आपको बताना है मैग वेल्डिंग का पूरा क्या नाम है। यानी ऑप्शन ए मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी मेटल आर्क गैस वेल्डिंग। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग मैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है तो इसे कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? ऑप्शन ए MIG वेल्डिंग, ऑप्शन बी MAG वेल्डिंग, ऑप्शन सी CO2 वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब आर्गन और हीलियम का प्रयोग मिग वेल्डिंग में करते हैं तब इसको हम MIG वेल्डिंग कहते हैं, यानी मिग वेल्डिंग कहते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्योंकि हीलियम और आर्गन दोनों इनर्ट गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है तो इसे खाली जगह कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? ऑप्शन ए MAG/CO2, ऑप्शन बी MIG वेल्डिंग कहते हैं, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी MAG या CO2 वेल्डिंग कहते हैं। MAG इसलिए कहते हैं कि CO2 एक एक्टिव गैस होती है और इसीलिए उसका नाम CO2 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, CO2 एक खाली जगह गैस है, तो आपको बताना है CO2 एक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए एक्टिव गैस है, ऑप्शन बी निष्क्रिय गैस है, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो एक बात ध्यान रखें, CO2 एक एक्टिव गैस होती है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट है, CO2 एक एक्टिव गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, GMAW का पूरा नाम है, यानी आपको बताना है GMAW का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल आर्क गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। GMA का पूरा नाम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इलेक्ट्रोड किस में होकर जॉब तक पहुंचता है? जो हमारा वायर इलेक्ट्रोड है किस में होकर जाता है? ऑप्शन ए कंड्यूट लाइनर से, ऑप्शन बी पाइप द्वारा से, ऑप्शन सी MS पाइप से एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो वायर इलेक्ट्रोड है वो टॉर्च में जो लाइनर होता है, कंड्यूट लाइनर होता है, उसमें होकर के वायर इलेक्ट्रोड हमारी जॉब तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट लाइनर किस तरह का बना होता है? जो इलेक्ट्रोड वायर इलेक्ट्रोड जिसमें होकर जाता है लाइनर में किस तरह का बना होता है? ऑप्शन ए स्प्रिंग टाइप, ऑप्शन बी पाइप टाइप, ऑप्शन सी होल टाइप और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्प्रिंग टाइप का बना होता है, यानी जैसे आपका बाइक की ब्रेक होती है उसके अंदर एक स्प्रिंग रोल घूमती है, इस तरह का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मिग वेल्डिंग में कौन सा करंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए AC करंट प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन बी DC करंट प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी दोनों करंट प्रयोग किए जाते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी किए जाते हैं AC DC सब।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी डीसी। मिग वेल्डिंग में हमेशा डीसी करंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग वेल्डिंग में कौन सी पोलरिटी प्रयोग करते हैं? जब आप डीसी करंट यूज कर रहे हो तो उसमें पोलरिटी होगी, तो ऑप्शन ए है रिवर्स पोलरिटी, ऑप्शन बी है स्ट्रेट पोलरिटी, ऑप्शन सी है कोई भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी रिवर्स पोलरिटी। मिग वेल्डिंग में हमेशा रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डीसीआरपी का पूरा नाम है। यहाँ आपको बताना है डीसीआरपी का पूरा नाम। तो दोस्तों ये डीसीआरपी का पूरा नाम मैं बताऊँ आपको। डी से डायरेक्ट, सी से करंट और आर से रिवर्स और पी से पोलरिटी, यानी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी को कहते हैं डीसीआरपी शॉर्ट में। तो ये डीसीआरपी का पूरा नाम हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ आपको बताना है डीसीएसपी का पूरा नाम। यानी डीसीएसपी आप कहीं कहीं लिखा देखते हैं हर जगह डीसीएसपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना चाहूँगा। डी मीन्स डायरेक्ट, सी मीन्स करंट, एस मीन्स स्ट्रेट और पी मीन्स पोलरिटी, यानी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। जब स्ट्रेट पोलरिटी होती है तो उसको शॉर्ट में कहते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अब डीसीईपी, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीसीईपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ आपको बताना है डीसीईपी यानी डी से डायरेक्ट, सी से करंट और ई से इलेक्ट्रोड और पी से पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल पर कनेक्ट करते हैं डीसी वेल्डिंग में तब वो कहलाता है डीसीईपी यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डीसीईएन का पूरा नाम क्या है? यानी यहाँ आपको बताना है डीसीईएन का पूरा नाम क्या है। तो ये मैं आपको बता दूँ, डी मीन्स डायरेक्ट, सी से करंट, ई से इलेक्ट्रोड और एन से नेगेटिव। जब डीसी वेल्डिंग में डीसी मशीन यूज हो रही है उसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल पर होता है, यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव यानी स्ट्रेट पोलरिटी के साथ होता है, तो उसको शॉर्ट में कहते हैं डीसीईएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मिग वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली टिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए कॉपर की बनी होती है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम की बनी होती है और ऑप्शन सी निकल की बनी होती है या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कॉपर, यानी मिग वेल्डिंग में जो टिप यूज होती है वो कॉपर या कॉपर अलॉय की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टिप का चयन कैसे करते हैं? आप जो मिग वेल्डिंग टॉर्च में टिप होती है उसका चुनाव किस तरह से करते हैं? ऑप्शन ए वायर इलेक्ट्रोड के डाया के अनुसार, ऑप्शन बी वायर के वजन के अनुसार, ऑप्शन सी वायर के धातु के अनुसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वायर इलेक्ट्रोड के डाया के अनुसार। किस साइज़ का इलेक्ट्रोड है उसी साइज़ का टिप का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इलेक्ट्रोड किसके द्वारा आगे बढ़ता है? जो वायर इलेक्ट्रोड जो निकलता है टॉर्च से किसके द्वारा आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए वायर फीडर से, ऑप्शन बी अपने आप बढ़ता रहता है या ऑप्शन सी हाथ से बढ़ाना पड़ता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी वायर फीडर लगा होता है, वो वायर को आगे की तरफ धकेलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इलेक्ट्रोड किसके बीच में होकर गुजरता है? यानी वायर जो है हमारा वायर इलेक्ट्रोड किसके बीच में गुजरता है? ऑप्शन ए रोलर व्हील के बीच में होकर या मशीन में से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें वायर इलेक्ट्रोड जो वायर फीडर में दो व्हील होते हैं और उन व्हीलों में बीच में होकर एक दूसरे से दबा करके वायर को वो व्हील आगे की तरफ धकेलते हैं, तो रोलर व्हील से। CO2 सिलेंडर का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन समझ लें, CO2 जो सिलेंडर है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए बॉडी ब्लैक होती है और नेक सफ़ेद होती है, ऑप्शन बी काला होता है, ऑप्शन सी नीला होता है या ऑप्शन डी लाल होता है।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी सिलेंडर की बॉडी तो काली होगी और नेक उसके ऊपर से सफ़ेद पेंट हुआ होगा, उसको कहते हैं CO2 का सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 30, मिग वेल्डिंग मशीन किस प्रोसेस पर काम करती है, यानी मिग वेल्डिंग मशीन जो है किस प्रोसेस पर काम करती है। ऑप्शन ए CB प्रोसेस पर, ऑप्शन बी CC प्रोसेस पर, ऑप्शन सी दोनों पर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी CB प्रोसेस पर काम करती है। मिग वेल्डिंग मशीन CB प्रोसेस पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, CB प्रोसेस का पूरा नाम क्या है, यानी जो CB प्रोसेस हम अभी बात कर रहे थे इसका फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए कांस्टेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी कांस्टेंट वैल्यू, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कांस्टेंट वोल्टेज। तो मिग वेल्डिंग मशीन कांस्टेंट वोल्टेज पर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिग वेल्डिंग मशीन किस प्रोसेस पर काम करती है। इसी तरह से जो टिग वेल्डिंग मशीन है वो किस प्रोसेस पर काम करती है। ऑप्शन ए CC प्रोसेस पर, ऑप्शन बी CB प्रोसेस पर, ऑप्शन सी दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी CC प्रोसेस पर। टिग वेल्डिंग मशीन CC प्रोसेस पर काम करती है और मिग वेल्डिंग CB प्रोसेस पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ CC प्रोसेस का पूरा नाम क्या है जान लेते हैं। CC जो प्रोसेस है उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कांस्टेंट करंट, ऑप्शन बी कांस्टेंट सर्किट, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कांस्टेंट करंट। CC मीन्स कांस्टेंट करंट। तो टिग वेल्डिंग कांस्टेंट करंट पर और मिग वेल्डिंग कांस्टेंट वोल्टेज पर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिग वेल्डिंग में वायर स्पीड के साथ साथ और क्या कंट्रोल होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिग वेल्डिंग मशीन में जब वायर स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं तो उसके साथ साथ ऑप्शन ए एम्पियर भी कंट्रोल होता है। अगर वायर स्पीड को कम करेंगे तो एम्पियर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग वेल्डिंग में जॉब को खाली जगह पोल से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए नेगेटिव पोल से जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है, या ऑप्शन सी किसी एक पोल से जोड़ दो, या ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नेगेटिव पोल पर जॉब को जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और काफ़ी कम लाइक्स आ रहे हैं तो, और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को सभी ITI स्टूडेंट को शेयर ज़रूर कर देना जिससे सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप किसी अपने मन मुताबिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो आने में, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।